क्लास में पोटी करने वाली टीचर। नैन्सी को खाना खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहती थी। उसे जल्दी ही एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। वो स्कूल में भी अपने खाने पीने का एक अलग से ही थैला लेकर जाती थी। अरे नैन्सी, इस भारी भरकम थैले में क्या भरकर ले जा रही हो स्कूल में? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस मेरे नाश्ते और लंच का कुछ सामान है। जब से स्कूल की नौकरी लगी है तब से मैं तो ठीक से खा ही नहीं पाती। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नैन्सी, अपना बैग तो लेती जाओ। थैंक यू भाभी, अगर मैं भूल जाती फिर तो मैं भूख से पागल ही हो जाती। रोज की तरह ही नैन्सी आज अपना खाने का थैला लेकर स्कूल पहुँचती है। नैन्सी को देखते ही स्कूल के बच्चे और दूसरे टीचर में कानाफूसी होने लगती है। इंग्लिश की टीचर सोनल कोमल मैडम को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ सोनल मैडम? अरे कोमल, तुमने उस मोटी नैन्सी मैडम को देखा? आज फिर से झोला भरकर खाना लेकर आई है। पता नहीं ये बच्चों को क्या सिखाती पढ़ाती होगी, अपनी तरह खाना खाना सिखाती होगी। इधर नैन्सी अपना बैग लिए क्लास में पहुंचती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। नैन्सी भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठते ही अपने बैग में से पानी की बोतल और पराठे निकालती है। अरे यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। वो क्लासरूम में बैठे बैठे ही चाय और पराठे खाने लगती है। सभी बच्चे नैन्सी मैडम की तरफ ही देखने लगते हैं। सभी बच्चे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तब तक नैन्सी अपना चाय और नाश्ता भी खत्म कर लेती है। थोड़ी देर बाद बच्चों को तो निबंध लिखने में अभी टाइम लगेगा, तब तक फ्रूट्स खा लेती हूँ। नैन्सी अपने बैग में से कुछ फ्रूट्स निकालती है और खाने लगती है। तब तक बच्चों ने भी निबंध लिख लिया था। एक एक करके सभी बच्चे अपना कॉपी लेकर नैन्सी मैडम को दिखाने लगते हैं। नैन्सी बच्चों का कॉपी चेक करती है और साथ में फ्रूट्स भी खाती है। फ्रूट्स तो खत्म हो गया, अब कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। हाँ, चिप्स खा लेती हूँ। नैन्सी अपने बैग से आलू के चिप्स निकालती है और खाने लगती है। स्कूल के बच्चे नैन्सी मैडम को खाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगती है। जूली, अगर सुगंधा मैडम का किसी दिन पेट खराब हो गया तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा, उस दिन मैडम टॉयलेट में भी बैठकर खाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, नैन्सी मैडम का खाना छूट नहीं सकता। दोनों बच्चों को हंसते हुए मैडम देख लेती है। जूली और सोना, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अब तुम दोनों अपनी कॉपी लेकर आओ। अगर सही से तुमने निबंध नहीं लिखा होगा ना, फिर देखना कल तुम दोनों को मेरे लिए अपने घर से खाना लाना पड़ेगा। जूली, नैन्सी मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना। मैं तो मम्मी से बोलकर एक टिफिन और खाना ले आऊंगी। नैन्सी मैडम कॉपी चेक कर रही थी, तभी लंच हो जाता है। चलो सभी बच्चे अब खाना खा लो। नैन्सी अपना बैग लेकर कॉमन रूम में चली जाती है। वहाँ दूसरे टीचर भी अपना लंच लेकर खाना खा रहे थे। अरे नैन्सी, आज क्या लाई हो खाने में? आज तो मैं बस राजमा चावल लेकर आई हूँ। नैन्सी जल्दी से अपने बैग में से 4 डब्बे बाहर निकालती है, जिसमें 2 डब्बे में चावल और 2 डब्बे में राजमा होता है। अरे ये 2-2 डब्बे, आज हम सबके लिए खाना तुम ही लेकर आई हो क्या? नहीं यार, ये सब डब्बे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। उसके बाद नैन्सी मैडम जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगती है। सभी टीचर लंच खत्म करके उठ जाते हैं, लेकिन नैन्सी मैडम खाते ही रहती है और सारा खाना खत्म करने के बाद वो अपना एक और डब्बा निकालती है और उसमें से 2 गुलाब जामुन निकालती है और वो खाती है। नैन्सी रोज ही इतना खाना खाती थी। वो रोजाना 5 तरह के फल खाती है, नमकीन बिस्किट खाती। एक दिन तो वो नाश्ते में 8 आलू के पराठे लेकर आई थी और सारे पराठे वो खुद ही खाई थी। इतना सब खाने के बाद भी नैन्सी का पेट नहीं भरा। वो क्लास खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर खड़े ठेले वाले से छोले भटूरे तो कभी छोले कुलचे लेकर खाती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही नैन्सी मैडम अपना खाने से भरा बैग लेकर स्कूल आती है और क्लास में आते ही, अरे आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद नैन्सी मैडम जल्दी से कटोरी भर के नमकीन निकालती है और चाय के साथ खाने लगती है। नमकीन खाने के थोड़ी देर बाद, अरे
ये मेरे पेट में गुरगुर कैसी हो रही है। नैन्सी मैडम के पेट से गुरगुर की आवाजें आने लगती है और उसे खट्टी खट्टी डकारें भी आने लगती है। थोड़ी देर बाद नैन्सी मैडम को बहुत तेज पोटी का प्रेशर बनता है और वो दौड़ी दौड़ी टॉयलेट की तरफ जाती है। दूसरी क्लास की टीचर भी नैन्सी को दौड़ते हुए देख लेते हैं। वो टॉयलेट में पोटी करने लगती है, तभी उसके पेट से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो लूज मोशन हो गया। नैन्सी के पोटी करने का आवाज बाहर तक आ रहा था और वो दूसरे क्लास के बच्चे और टीचर को भी सुनाई दे रहा था। पूरे स्कूल में बहुत ही गंदी बदबू फैल जाती है। इधर नैन्सी काफी देर तक टॉयलेट में बैठे बैठे पोटी करती रहती है। कल रात मैंने ढेर सारे छोले भटूरे खाए थे, लगता है उसी से मेरा पेट खराब हो गया। हे भगवान, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। काफी देर होने के बाद भी नैन्सी बाहर नहीं आती तो सफाई करने वाली शांति काकी उसे आवाज लगाती है। नैन्सी मैडम, कितना टाइम लगाइएगा, हमको सफाई करके घर भी जाना है। हाँ शांति, अभी निकलती हूँ। उसके बाद नैन्सी टॉयलेट के बाहर आती है और हाथ मुंह धोने के बाद क्लासरूम में जाती है। तभी एक स्टूडेंट आकर कहती है, मैडम आपने जो मुझे होमवर्क दिया था उसमें से मुझे कुछ पूछना है। वो मुझे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बता दीजिए। तभी नैन्सी उसे बताने लगती है। तभी उसके पेट में फिर से तेज तेज गुरगुर होने लगता है और उसे फिर से प्रेशर आ जाता है। वो दौड़ते हुए टॉयलेट की तरफ भागती है, लेकिन प्रेशर इतना तेज था कि बाहर ही उसकी पोटी निकल जाती है और वो लूज मोशन करते हुए टॉयलेट पहुंचती है। उसने पूरा फ्लोर पोटी से गंदा कर दिया था। पूरा स्कूल पोटी की बदबू से परेशान हो गया था। छी, अरे यहाँ किसी ने पोटी करी है, छी छी। जरूर ये पोटी नैन्सी मैडम ने की है, क्योंकि अभी अभी वही यहाँ से भागते हुए टॉयलेट में गई है। इधर नैन्सी को खूब मोशन होता है। वो जैसे ही उठकर हाथ धोने लगती, उसे फिर से पोटी आ जाती और वो जोर जोर से आवाज कर करके पोटी कर रही थी। बाहर सभी पोटी की बदबू से परेशान होकर क्लास छोड़कर बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं और फिर ये बात प्रिंसिपल मैडम तक पहुँच जाती है और वो अंदर आकर देखती है तो गुस्सा हो जाती है। ये किसकी करतूत है? किसने की है इतनी गंदी हरकत? और किसकी होगी? उसे भूखकर नैन्सी की है, जो पूरे दिन क्लास में बैठकर ठूसती रहती है। अब इतना खाएगी तो लूज मोशन तो होगा ही ना। अब इनकी वजह से पूरा स्कूल परेशान हो गया है। अब हम लोगों से यहाँ 1 मिनट और नहीं रुका जा रहा। प्रिंसिपल मैडम ने शांति को बुलाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई। नैन्सी कहाँ है? मैडम जी, वो तो जब से टॉयलेट में ही बैठी है। ठीक है, जाओ और उसे बुला कर लाओ। शांति काकी उसे बुलाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि नैन्सी वहीं टॉयलेट के फर्श पर बेहोश होकर गिरी हुई है। वो प्रिंसिपल मैडम को वहाँ बुलाती है और प्रिंसिपल मैडम स्कूल प्रशासन की मदद से नैन्सी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। देखिए, काफी ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। मुझे जल्दी ही इनको ग्लूकोज चढ़ाना होगा। अस्पताल में भी नैन्सी को लूज मोशन होता जा रहा था। हॉस्पिटल के बेड और गद्दे भी नैन्सी की वजह से खराब हो गया था। कुछ देर इलाज के बाद नैन्सी का लूज मोशन सही हो जाता है और उसे होश आ जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने डॉक्टर, प्रिंसिपल मैडम, बाकी स्कूल के बच्चे खड़े थे। नैन्सी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं, नैन्सी जी, आपको कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पे रहना पड़ेगा। उसके बाद भी अब आपको हल्का और सादा खाना ही खाना होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से आपके लीवर में सूजन आ गया है। डॉक्टर साहब, अब मैं बहुत ही कम खाना खाऊंगी। आज मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दें। ओवर खाने की आदत की वजह से मैंने कभी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया, हमेशा सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान दी, जिस वजह से आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब हमें उम्मीद है कि अब आप आगे से खाने पीने का खास ध्यान रखेंगी और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगी, क्योंकि सेहत ज्यादा खाना खाने से नहीं बनती, इसलिए उतना ही खाना चाहिए जितने की जरूरत हो। जादुई कंगन और सैंडल का जादू। सोनाली और पूनम दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी।
सोनाली और पूनम दोनों कंगन बेचने का काम किया करती थी। सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी, वहीं पूनम सांवली और छोटी हाइट की थी, जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सोनाली हर वक्त पूनम के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती। एक दिन सोनाली और पूनम कंगन बेचने जा रही थी, तभी उसे गांव की कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती है, अरे सोनाली, ये क्या अपने साथ इस काली नाटी पूनम को लेकर घूमती रहती हो? ये इतनी छोटी है, ये तुम्हारी मदद करने की जगह उल्टा तुम्हें ही इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। हाँ सोनाली, थोड़ा ध्यान से देखना, बेचारी कहीं गुम ना हो जाए, छोटी हाइट की जो है। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो, समझ गई? और आइंदा से मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम लोगों को ऐसा समझाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। अब तुम लोग चलो यहाँ से, निकलो। क्यों सबसे झगड़ा मोल लेती रहती हो? सोनाली, उसने गलत ही क्या कहा? अब मैं नाटी और काली हूँ तो सब नाटी ही बोलेंगे ना? क्यों कहेंगे? उनको ये हक किसने दिया? यहाँ किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, और खास करके कोई मेरी सहेली का मजाक उड़ाए, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सहेली कंगन बेचने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूनम का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू सोनाली, काश हम लोगों के भी माँ बाबा जिंदा होते, फिर कितना मजा आता ना, हम सब साथ मिलकर बर्थडे मनाते। वो तो है, पर छोड़, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आई लव यू सोनाली, तुम मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। पूनम, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे आज भी याद है कैसे तुम बचपन में खुद भूखी रहकर मुझे अपने हिस्से का खाना भी दिया करती। तुमने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर उस दिन तुमने मुझे उस कचरे के डब्बे से उठाकर अपने साथ अपने घर नहीं लाती, तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं आज जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। भगवान ने उस दिन तुम्हें मुझसे मिलाकर मुझे एक नई जिंदगी दी। उस दिन तुम मुझे मिली और फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला गया। हाँ, और आगे भी अच्छा ही होने वाला है। अच्छा, मैंने आज तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखो, ये एक जादुई सैंडल और कंगन है। इस कंगन को पहनते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी, और इस सैंडल को पहनते ही तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और फिर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। पूनम खुशी खुशी उस कंगन और सैंडल को पहन लेती है। तभी एक चमत्कार होता है और पूनम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह सोनाली, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई। ये तो वाकई जादुई कंगन और सैंडल है। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? आज शाम को मेरी दुकान पर एक परी आई थी, मैंने उन्हीं से ये तेरे लिए लिया है। थैंक यू सो मच सोनाली, सच में तुम मेरे लिए कितनी सोचती हो। और फिर दोनों कंगन बेचने चली जाती है। सोनाली, तुम यही दुकान का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ। पीने का पानी खत्म हो गया है। पूनम पानी लेने झरने पर चली जाती है। तभी वह देखती है पानी में से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। पूनम बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और तैरकर उसे बचा लेती है। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो मुझे एक झटके में यूं पानी से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा मैं अब डूब ही जाऊंगा। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। पानी में डूबकर पानी को क्यों गंदा करना चाह रहे हो? हम गांव वाले इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अरे आपसे ये किसने कहा कि मुझे मरने का शौक है? वो तो मेरा पैर फिसल गया था, वरना मरना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बाय द वे, माय नेम इज राहुल पांचाल एंड यू? पूनम बिना उसकी बातें को जवाब दिए वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। हे सुनो, अपना नाम तो बताती जा। हेलो हेलो, ये तो अपना कंगन भी यहीं छोड़कर चली गई। अरे अपना कंगन तो लेती जाओ।
राहुल को पूनम को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। आंखों में सादगी, दिल में प्यार, मुझे बरसों से जिस लड़की का था इंतजार, वो लड़की तुम ही हो, मैं तुझे हर हाल में पाकर रहूंगा। उधर पूनम पानी भरकर अपने घर चली जाती है। राहुल पूनम को ढूंढते जा रहा होता है, तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। सोनाली उसे देखकर उसे बचाने के लिए उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है और राहुल दूसरी तरफ जा गिरता है। ओह हेलो मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अंधे हो या जिंदगी से प्यार नहीं रहा? हाँ, प्यार को ही ढूंढने आया हूँ मैं। क्या? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपके गांव की सारी लड़कियां क्या इतनी खूबसूरत होती है? सोनाली शर्मा जाती है और बोलती है, शहर का हर लड़का क्या आपकी तरह मासूम और भोला होता है? अब मेरा डायलॉग मेरे पे ही बोल रही हो, वेरी स्मार्ट। अच्छा, आप मेरा एक काम करोगी? मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता, क्या आप मुझे अपने गांव में कहीं एक रूम दिलवा सकती हो, या आप मुझे उस कंगन वाली लड़की से मिलवा दोगी जिसकी मुझे तलाश है? बहुत तेज हो, लड़की देखी नहीं कि मेरे घर तक पहुंचने का ख्वाब देख लिया। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं कंगन बेचती हूँ? जाओ जाओ, ये पूरा गांव ही कमरे से कम नहीं है, किसी भी पेड़ के नीचे रात गुजार लेना। जी धन्यवाद, वैसे मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनाली को राहुल पहली नजर में ही अच्छा लगने लगता है। तभी उधर से पूनम आती है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले दिन जब पूनम कंगन बेच रही होती है, तभी राहुल वहाँ आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ कंगन बेच रही हो, और मैंने पूरे गांव में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा इस तरह पीछे करने का मतलब क्या है? देखो मिस, जो भी हो, पहली बात तो ये, आपका कंगन उस दिन नदी के किनारे छूट गई थी, वो देनी थी, और आपने जो उस दिन से मेरा दिल चुराकर अपने साथ ले आई, वो आपसे वापस लेना था। क्या मतलब? देखो, तुम कौन हो, क्या करती हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। मैं अपने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती। मैं उससे इस बारे में पूछकर बताऊंगी। ओके बाबा, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तभी सोनाली उधर से आती है और पूनम फिर उसे राहुल के बारे में बताती है। ये सुनकर सोनाली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वो भी राहुल को पसंद करती थी। और वो हिम्मत करके बोलती है, ए मिस्टर, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ लड़की देखी नहीं कि उसके दिल के साथ खेलने आ जाते हो। क्या देखकर तुमने पूनम को शादी के लिए प्रपोज किया है? पूनम सुंदर है इसलिए ना? तो एक मिनट रुको। इतना बोलकर सोनाली पूनम से जादुई सैंडल और जादुई कंगन लेकर जला देती है। कंगन और सैंडल जलते ही पूनम फिर से काली और नाटी हो जाती है। फिर सोनाली बोलती है, ये है मेरी बहन की सच्चाई। अब बताओ, क्या अब भी तुम इससे शादी करोगी? नहीं ना, मैं जानती थी तुम सारे लड़के एक जैसे ही हो। चलो पूनम। एक मिनट रुको सोनाली, मैंने पूनम को दिल से अपनाया है, मुझे उसकी सुंदरता से कोई लालच नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे पूनम की सच्चाई बता दी। मेरे दिल में पूनम के लिए अब तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया है। पूनम, मैं तुम्हारे सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारे सीरत का कायल हूँ। और सोनाली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बहन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी जादुई सैंडल और कंगन की जरूरत नहीं है। राहुल की बात सुन के सोनाली कहती है, मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी प्यारी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और फिर बड़ी ही धूमधाम से पूनम और राहुल की शादी हो जाती है। मेरी प्यारी दोस्त, ये लो तुम्हारा तोहफा, जादुई सैंडल और कंगन।
हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम्हें कोई नाटी और काली कहकर चिढ़ाए। इसके बाद पूनम सोनाली के गले लगकर उससे विदा लेती है और अपने शादीशुदा जिंदगी राहुल के साथ सुखमय पूर्वक व्यतीत करती है। फिर कुछ दिनों बाद राहुल के दोस्त से सोनाली की शादी हो जाती है। अब वह भी खुशी खुशी रहने लगती है।